नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार जो है 16,200 के ऊपर क्लोज हुई। उम्मीद कम थी लेकिन उम्मीदों पे खरी उतरी है बाजार। एज एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी सहारा देगी निफ्टी को कि चलो बड़े भाई इधर चलते हैं। कैसे, मैं उसको आपको समझाऊंगा। कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था और बैंक निफ्टी की तूफानी पारी आप देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो। बढ़िया ब्रेकआउट दे करके बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। कल इसी के ऊपर मैंने काफ़ी देर तक आपसे चर्चा भी की थी कि बैंक निफ्टी बोल रहा है कि नहीं भाई नीचे मत चलो, नीचे मत चलो, उधर मत चलो, उधर दिक्कत है। और निफ्टी मान नहीं रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी बोल रहा है। यहीं पर बातचीत खूब सारी किया और उसके बाद बोला कि तुम नहीं जाना चाहते, मैं जा रहा हूँ। निफ्टी बोला अच्छा मैं भी चलता हूँ। उसके बाद धूम धड़ाका। ठीक है, कल मैंने इस बारे में ज़्यादा बात की थी, आप उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखिएगा। मैं निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेता हूँ, जिसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आप फिर से देखोगे, समझोगे। आपको अगर बैक टेस्टिंग करने के लिए बोलता हूँ तो इसीलिए बोलता हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है ना दोस्त, कि जिस दिन काम करेंगे ना मज़ा आ जाएगा। 22 दिन और 2 दिन का जो रेशियो बनाया है ना, 22 दिन में 2 दिन का, ये 2 दिन आपको प्रॉफिट चाहिए, चाहे लेवल्स से निकालो चाहे निफ्टी ट्रेडर सेटअप से। मैं आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा तो आप कहोगे कि अपना सेटअप आकर के बेच रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी बैक टेस्टिंग करो। लेवल्स तो सभी को मिल रहे हैं ना, सभी को लेवल्स मिल रहे हैं। आप अपना खुद का सेटअप बना लो। और ये लेवल आपको बताया गया था, पता है ना। आपको जब ये पता होगा कि बाजार यहाँ से रिवर्स कर सकती है 16,000 से सॉरी 15,900 से थोड़ा सा पहले से रिवर्स कर सकती है, और यहाँ पर आपको सिग्नल भी मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं खरीदोगे ना। ठीक है, तो बढ़िया वाली खरीदारी हुई है, विथ लॉजिक हुई है। हमारे पास पहले से सेटअप था, इसलिए हमने कॉन्ट्रा ट्रेड भी पकड़ा। कल मैंने इसके बारे में भी बात की थी। कॉन्ट्रा ट्रेड हम कब पकड़ते हैं? जब हमारे पास पहले से सेट लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पर है, जो लोग टीएसएल यूज़ करते हैं उनको पता है कि टारगेट हमारा यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, इसके थोड़ा सा पहले चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। ठीक है, टारगेट आया। अब बाजार अपने लेवल्स को सम्मान कैसे देती है, यहाँ से आप देखिए। एक बार इसको तोड़ी, ऊपर जाने की कोशिश की थी, नहीं जा पाई, नीचे आ गई। ठीक है, रही नीचे। बैंक निफ्टी बोल रहा था भाई ऊपर चलो ऊपर चलो, तो यहाँ पर एक बार दिक्कत हुई, दोबारा आई, इसके ऊपर निकली, तो यही लेवल एज अ सपोर्ट बन गया। इसको तोड़ी तो सीधे ये लेवल। और ये लेवल की इंपॉर्टेंस कहाँ से है, यहाँ पर आप झुकाव देख सकते हो। यहाँ पर जब बाजार गिरने लगी तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। समझ गए ना। ये सारे लेवल्स आपको कहाँ मिलते हैं? कल की बाजार वाली वीडियो में। समझ गए? टेलीग्राम चैनल पे हैं आप? नहीं है तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लेवल्स बताए गए थे, आप यहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो। सपोर्ट कहाँ पर आएगा आप देख लिए, 15,909 का लेवल। ठीक, अन्य लेवल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, बैंक निफ्टी का भी लेवल लिखा हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी धूम धड़ाका करने की तैयारी में था, और वो पहले ही आपसे बताया गया था कि बैंक निफ्टी अपने बड़े भाई से बोल रहा है कि नहीं यार नीचे मत चलो, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने का टाइम आ गया है। बाकी एक्सपायरी के दिन कैसे खेल होता है वो आपको आज दिखाऊंगा, और बहुत मज़ा भी आएगा आपको देखने में। 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे 10 मिनट में सुपर हिट टारगेट हिट हुआ। 3 मिनट की कैंडल में इंतजार भी किया, उसके बाद भी यहाँ पर हमको टारगेट नहीं मिला, स्टॉप लॉस मिला है। ठीक है, लेवल्स पे कितना कमाल का ट्रेड मिला वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 ट्रेड पकड़े, तीनों में टारगेट हिट हुए हैं। और ऐसा दिन जब भी आएगा आप उस दिन को शुक्रिया बोलिए, क्योंकि इतने टारगेट्स आपको जनरली नहीं मिलने चाहिए। और जब भी बाजार दे तो वो बाजार की मेहरबानी है, बाजार आपको देना चाहती थी इसलिए दी है। सही जिस दिन आपके लेवल्स हो जाएं, मैं देखता हूं कि किसी किसी दिन लेवल्स हमारे सही होते हैं लेकिन हमारा ट्रेड सही नहीं होता, और फिर इसीलिए बार बार मैं बोलता रहता हूं कि 22 दिन में से आपको बस 2 दिन परफेक्टली सही होना है, बाकी 20 दिन ऊपर नीचे करके कॉस्ट पे रहने की कोशिश किया कीजिए। वो भी कैसे करना है वो आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ। आज एक्सपायरी हो गई, ये 16,100 की कॉल है। ठीक, जब बैंक निफ्टी बोल रहा था कि चलो निफ्टी भाई ऊपर चलते हैं बड़े भाई, तो ये कॉल के जीरो होने के चांसेस 95% थे। जी हाँ, ये 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रही थी ये कॉल। 16,100 की कॉल जो है, यानी कि 16,000 के नीचे निफ्टी जा कर के ट्रेड करने लगी, इसको जीरो ही होना था। लेकिन फिर बड़े प्लेयर्स का बड़ा गेम होता है, जिसको गंदा गेम भी आप बोल सकते हो। देखिए कितना उतार चढ़ाव हुआ इस कॉल में। और यहाँ पर अगर आपको ख़रीदारी करनी होती तो क्या होता, मतलब आपने कॉल खरीदी होती तो आपका स्टॉप लॉस गया होता, और अगर आप 10 रुपये के नीचे कहीं कॉल खरीदे होते तो ऑलमोस्ट 7-8 गुना आपका पैसा हो गया होता। लेकिन मैं आपको ये कॉल क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रेड मिला था। ट्रेड एक्चुअली इस मंथ में अब नहीं लेना होता है, अगले मंथ में शिफ्ट कर जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम है काफ़ी कम हो जाता है कॉल्स का, पुट्स का, और वहाँ पर वोलाटिलिटी काफ़ी हावी होती है। लेकिन फिर भी आपको 20 पॉइंट तो यहाँ पर मिलते, चाहे आप 10 मिनट ट्रेड लेते चाहे 3 मिनट में स्टॉप लॉस आपका जाता। ठीक, अब ये कॉल हो जाती ज़ीरो, लेकिन पुट की कहानी अब हमारे सामने है। ये है 10 मिनट की पुट।
ठीक, 16,000 की पुट। देखिए ये क्या कहें, जीरो ये हो गई। शुरुआत में धूम धड़ाका इसने किया, 100+ पे ये ट्रेड कर रही थी। अब सोचिए कि जो पुट खरीद के बैठा होगा 16,000 की, 100 के ऊपर खरीदा होगा, उसकी पुट देखते ही देखते 2-3 घंटे के अंदर जीरो हो गई। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की कहानी, खासकर ऑप्शन बाइंग की कहानी, जहां पर आपको बड़ा पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए बोलता हूं ऑप्शन बाइंग में जब भी आएँ सोच समझ के आएँ, चुटकी बजा करके पैसा जीरो हो जाता है। और एक तरफ 6-7 गुना हुआ, एक तरफ सीधे 120 रुपये जीरो हो गए। ठीक, अब मार्जिन की क्या रिक्वायरमेंट थी आपको बता देता हूँ। ये पुट हमको खरीदने की सलाह दी थी हमारे सेटअप ने, ठीक है, 16,000 की पुट खरीदनी थी। अब 16,000 की पुट ये वाली नहीं खरीदनी थी, क्योंकि ये इस मंथ की एक्सपायरी थी। अगर आप खरीद भी लेते 42-45 पे तो आपको 70 का टारगेट ये दे देता, ठीक है। 50 के आसपास अगर आप लेते तो 20 पॉइंट आपको ये दे देता। अब सोचिए कि ये है अपॉर्चुनिटी एक ट्रेड में कि 50 रुपये पे आप खरीद रहे हो, यानी कि 2,500 रुपये का आप ट्रेड ले रहे हो, और वहाँ पर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है, 40 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। और 2,500 का ट्रेड लिया, जो मार्जिन आपकी लगी वो 2,500 लगी, और आपको प्रॉफिट 1,000 रुपये दे रहा है ट्रेड। ये है ऑप्शन की ताकत। लेकिन ये वाला ट्रेड आपको नहीं पकड़ना था। ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था, अगले महीने वाले में लिया था, बहुत ही आसानी से यहाँ पर भी हमको टारगेट मिला। सेम 16,100 की जो पुट थी उसको हमने यहाँ पर ख़रीदा था, और उसमें हमको मिला बढ़िया वाला टारगेट आसानी से। बस यहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट 25,000 थी और वहाँ 2,500 थी। दोनों में ही 16,100 की कॉल थी। फ़र्क क्या था, इसकी एक्सपायरी अगले महीने है और इसको जीरो होने में अभी समय है, अगर इनकेस इनके फेवर में मार्केट नहीं जाती है तो ये जो मैंने आपको 2 ट्रेड्स दिखाए 3 मिनट और 10 मिनट में, जो लोग किए होंगे आप उनके बारे में सोचिए एक बार कि जीरो कोई और होने वाला था, हीरो कोई और होने वाला था, लेकिन बाजार ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। BPCL पे मैंने पूरी अलग से वीडियो डाली है। एक कमाल की कैंडल बनाई BPCL ने, कमाल की क्लोजिंग दी। जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए था लोअर लेवल्स पे 315 313 के आसपास, वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको देने के लिए कोशिश की है। आप वीडियो देख लीजिएगा अगर आपके पास BPCL का स्टॉक है, क्यों गिर रहा है, रिजल्ट का एनालिसिस सब कुछ किया है, जा करके देखिएगा। अब बात कर लेते हैं मार्केट मूवर्स की। रात वाली वीडियो में और डिस्कशन करेंगे लेवल्स का, अभी आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50, टाटा स्टील 5% ऊपर, उम्मीद के मुताबिक 1050। ठीक, मेटल स्टॉक्स में 3 दिन पहले आपको क्या सलाह दी गई थी वो आपको पता है। HDFC बैंक कुछ करना था। देखिए गलत भी अगर मार्केट करेगी, जैसे BPCL में मार्केट ने बिल्कुल गलत प्रूफ किया कि भाई मार्केट जो है इसको नहीं ऊपर लाना चाहती, क्योंकि सरकार का फेवर नहीं है अभी हमारे पास। तो अगर बाजार हमको गलत करती है तो रिवॉर्ड भी देती है, बस आपको अपनी मेहनत, अपने हिस्से की मेहनत करते रहनी है। देखिए टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक ये तो नो ब्रेनर था, और उसके बाद भी आप कहोगे कि लोअर लेवल्स पे खरीदना कहाँ था वो भी आपको बताया गया था। मार्केट खुद आकर के बता रही है मैं 15,900 से रिवर्सल करूँगी, और उसके बाद भी नहीं खरीदोगे तो फिर क्या करें। ठीक है, गिरने वाले स्टॉक्स भी थे, लेकिन आज बड़े हैवी वेट्स बढ़िया चल रहे थे, इसलिए मज़ा आया। ऊपर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में टोरेंट फार्मा 10% ऊपर, इंडिगो 10% ऊपर, नौकरी 5%, जुबिलियंट फूड भी बढ़िया चला, बैंक ऑफ बड़ौदा चला। गिरने में PNG गिर गया, जोमेटो, हैवेल्स, ये सब गिरे। ठीक है, गिरना भी चाहिए। मिड कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, यहाँ पर IRCTC, अशोक लेलैंड नहीं चले, LTTS भी नहीं चला, वोल्टास भी नेगेटिव क्लोज हुआ। बाकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया चला, यहाँ पर एम्फेसिस बढ़िया चला, कॉनकॉर्ड चला, ये कल गिरे थे तगड़े से। निफ्टी बैंक यहाँ तो क्या ही बात करें, बिग डैडी, बड़े पापा जिसको बोलते हैं, HDFC बैंक, वो जब 3% ऊपर क्लोज होंगे तो बैंक निफ्टी बोलेगी कि हम नेगेटिव नहीं बंद होने वाले। बाकी सब जगह तकलीफ हो तो भी HDFC बैंक में इतनी ताकत है कि वो 3% ऊपर बंद हो तो निफ्टी बैंक एक बार रेड क्लोज होने में संकोच करेगा। वही हुआ। बाकी स्टेट बैंक, सोचिए दोनों बड़े बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, दोनों का सहारा था। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़िया क्लोज हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 स्टॉक्स और ऐड हुए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पिरामल इंटरप्राइजेस, एक्सिस बैंक बढ़िया चले, एक भी लूज़र नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ, निफ्टी बैंक में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो लूज़र्स नहीं है वो पूरे इंडेक्स के माहौल को समझ करके ही मिल जाते हैं कि इंडेक्स अगर भाग रहा है तो चलो हम भी क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। बाकी आज की क्लोजिंग दिल खुश करने वाली है। कल वाली क्लोजिंग पे मैंने आपसे बात की थी, भले ही ये कैंडल रेड है दोस्त, लेकिन इस रेड कैंडल में अच्छी बात जो छुपी है वो बैंक निफ्टी वाली छुपी है। और बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है, मतलब ऑसम जिसको कह सकते हैं,
जो ब्रेकआउट मिला है उसको ऑसम बोल सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट्स पे जब आप स्टडी करते हो और जब ऐसा पैटर्न आपके फेवर में जाता है और जब आप पैसे कमाते हो तो आपको फिर वहाँ पर फील आता है दोस्त पैसा वसूल चीज़ मैं सीख रहा हूँ, पैसा वसूल काम मैं कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे बोलता हूँ सीखते रहिए। रोज़ आपको मार्केट रिवॉर्ड नहीं देने वाली है। मार्केट की मेहरबानी अगर 2 दिन भी हो गई ना दोस्त पूरे महीने में मोर देन एनफ होता है। अभी के लिए इतना ही। रात वाली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे जहाँ पर आपको बताएंगे इंट्राडे स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और बाजार कहाँ खुलेगी। अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।